आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में लैंड टाइटलिंग प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए कानून बनाया जाएगा। इसके माध्यम से मौका, नक्शा और खसरा में समानता होगी और विवाद रहित भूमि का भू स्वामित्व संबंधित भूस्वामी को प्रदान किया जा सकेगा। श्री चौहान ने कल राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में व्यापक पैमाने पर राजस्व सुधार किए गए हैं, जिनके फलस्वरूप नागरिकों को कई प्रकार की सुविधाएं उनके मोबाइल पर घर बैठे मिल रही है। नागरिकों को भू अभिलेखों की कहीं से भी प्रतिलिपि ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। श्री चौहान ने भूमि के नक्शों के डिजिटलाइजेशन का कार्य 3 वर्षों में पूरा करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि पचमढ़ी में 229 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई। राज्य सरकार से सर्वोच्च न्यायालय में छावनी बोर्ड और सैन्य भूमि से हटाए गए लोगों के पुनर्वास के बारे में भी जानकारी तलब की गई है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को निर्धारित की है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीकाकरण के संबंध में सही जानकारी देने के लिए प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला तैयार की गई है, जिसकी जानकारी हम समय समय पर आपको अपने बुलेटिन में दे रहे हैं। इस क्रम में आज का प्रश्न है, कोविड के टीके के दुष्प्रभाव की कितनी संभावना है। इस प्रश्न का जवाब है, अन्य टीकों के समान ही इसमें भी टीका लगाए जाने के बाद किसी भी व्यक्ति को हल्का बुखार और दर्द आदि की शिकायत हो सकती है। राज्यों से कहा गया है कि वे टीकाकरण स्थल पर ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से सभी व्यवस्था करके रखें। पुलिस के निर्देश पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के रोकथाम के लिए महिला जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को सजग और जागरूक रहने का संदेश देना है। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 26 जनवरी तक चलाया जाएगा। अभियान में बालिकाओं को शारीरिक और मानसिक शोषण से बचने के उपाय बताए जाएंगे। पुलिस विभाग में आईजी क्राइम दीपिका सूरी ने बताया कि बालिकाओं को अनजान लोगों से दोस्ती न करना, अनजान व्यक्ति से लिफ्ट और कोई खाद्य सामग्री नहीं लेने के बारे में बताया जा रहा है। बालिकाओं को परिचितों से भी सावधान रहने की समझाइश दी जा रही है। भोपाल में 25 जनवरी से 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय चैंपियनशिप की 18 स्पर्धाओं में देश भर के करीब 700 खिलाड़ी सहभागिता करेंगे। प्रदेश की ओर से 40 खिलाड़ी इनमें भाग लेंगे। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कल एक बैठक में खिलाड़ियों के लिए की जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्टेडियम परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC 2 तीर्थ यात्रा रेलगाड़ी शुरू करने जा रही है। 27 फरवरी से शुरू होने वाली पहली तीर्थ यात्रा रेलगाड़ी नमामि गंगा नदी से जुड़े वाराणसी, गया, कोलकाता और पुरी के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करेगी। ये रेलगाड़ी प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, संत श्री हिरदाराम नगर, बैरागढ़, विदिशा, गंजबासौदा, बीना और सागर से गुजरेगी। वहीं 14 फरवरी से शुरू हो रही दूसरी रेलगाड़ी दक्षिण दर्शन नासिक, औरंगाबाद, परली, कुन्नूल टाउन, रामेश्वरम, मदुरई और कन्याकुमारी के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराएगी। अंत में बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना में मादक पदार्थों के तस्करों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने आज आरोपियों के नवनिर्मित भवन को तोड़ दिया। जबलपुर में 3 दिवसीय भर्ती अभियान के तहत 3800 आवेदकों का पंजीयन किया गया और होशंगाबाद में रोजगार मेले में 6024 युवाओं ने पंजीयन कराया। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।